नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे काम समय का पार्ट 3। तो पार्ट 2 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके दोनों पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सीमा किसी काम को 10 दिनों में तथा अंजलि उसे 15 दिन में अलग अलग कर सकती है। 3 दिनों तक अंजलि अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। शेष काम को सीमा कितने दिनों में पूरा करेगी? देखो, ये भाषा जो है हिंदी का, इसमें बहुत बड़ी मेन भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर भाषा से आप विचलित हो गए फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से सवाल बोले उसी तरह करना है, ठीक है। तो सीमा किसी काम को 10 दिन में, सीमा मान लो यस से, फिर कौन है? अंजलि है। अंजलि मान लेते हैं ए से। ये 10 है, अंजलि क्या है? 15 है। इन दोनों के एलसीएम ले लो या ऐसी संख्या उठा लो, वही हमारा पूरा काम हो जाएगा ना। ऐसी संख्या उठा लो जो दोनों से कट जाए, या एलसीएम ही ले लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60 ले ले, 30 ले लो, 60 ले लो, बात बराबर है, दोनों कट रहा है, ठीक है। तत्क्षण 60, 15 चौका 60, ठीक। अब 3 दिनों तक अंजलि काम करती है ना। अब इसमें जैसा दिया है 3 दिनों तक अंजलि काम करती है, मतलब अंजलि के 3 दिन काम निकाल लो। अंजलि मतलब ए, अंजलि का 3 दिन काम, 3 दिनों का काम बराबर हो जाएगा 3 अंजलि का। अब देखो क्षमता कितनी आई है ना, कितना आया है? 4, तो कितना हो गया? 12। अब शेष काम बचा कितना? 60 में अगर 12 निकल जाएगा तो 48 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 48 आएगा। अब क्या कह रहा है? उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। कौन छोड़ देती है? जब 3 दिन तक अंजलि काम करी उसके बाद वह काम छोड़ देती है, ठीक है। तो अंजलि निकल गई, बचा काम कौन करेगी भाई? अंजलि के बाद तो अच्छा सीमा काम छोड़ रही है ना, अंजलि काम छोड़ रही है तो सीमा ही काम करेगी। तो सीमा का क्षमता कितना है? तो सीमा काम करेगी बराबर, काम तो हमारे पास 48 से बचा है। क्षमता कितना सीमा का है? 6 है। तो 6 8 48। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। अगर कहता कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, तो इसी 8 में हम ये 3 दिन जोड़ देते हैं। टोटल हमारा काम कितने दिन में होता? फिर 11 दिन में होता है। लेकिन जब पूछता तब, लेकिन सीधा सीधा पूछा है शेष काम सीमा कितने दिन में करेगी। तो शेष काम तो हमारे पास 48 है, तो सीमा वाले क्षमता से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है? यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है आगे चल के सवालों में। 3 दिनों तक अंजलि काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे टाइप में। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसे 30 दिन में कर सकता है, मतलब अगर ए अकेला बच्चा है काम को 25 दिन में कर सकता है, अगर बी उसे चाहे 30 दिन में लाश कर सकता है, ठीक है। और 10 दिनों तक ये अकेले काम करता है, 10 दिनों तक ये अकेले काम करता है और उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है। शेष काम बी ने कितने दिन में, शेष काम बी ने कितने दिनों में उसको करेगा? क्लियर है? ए बी, ए अगर अकेला चाहे तो 25 दिन में उसको समाप्त कर सकता है, बी चाहे तो 30 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर? अब इन दोनों को एलसीएम ले लो, या तो ऐसी संख्या उठा लो जो 25 और 30 से कट जाए, तो शायद 300 सिवाय कुछ लगभग हो भी नहीं सकता, ठीक है। 150 भी सकता है, 150 ले लिया जाए, ठीक, 150 ले लो, मतलब दोनों संख्या कटना चाहिए मत बस, या तो इन दोनों को एलसीएम ले लो, बात बराबर है, वही हमारा पूरा काम होता है। क्लियर है? अब 25 से 150 में भाग करेंगे, 25 छक्का 150, एक की एफिशिएंसी आ गई, मतलब क्षमता आ गई। अब 30 से इसमें हम भाग करेंगे तो 5 आएगा, मतलब बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या कह रहा है? 10 दिनों तक ए अकेले काम करता है, एक बजे 10 दिन काम निकाल लेते हैं, ए का 10 दिन का काम, 10 दिनों का काम कितना हो जाएगा?
एक पूछ रहे हो ना, 10 दिन में निकालना है, 10 गुणे में एक क्षमता कितनी है, 6 है, 60 हो गया। अब शेष काम कितना बचा आपके पास भाई, टोटल तो हमारे पास 150 था, उसमें 60 काम हो चुका है, शेष कितना बचा, कितना बचा है 90। अब ये 90 काम कौन करेगा, आप समझदार हो ही हो ना, कि अगर ये भाग जाएगा तो काम कौन करेगा, जो उसमें आपका सपोर्टर है वही करेगा ना। आपके पास सहयोगी कौन था, बी था ना, तो बी की क्षमता से भाग दे दो बस, बी काम करेगा, काम तो मेरे पास 90 है, अब 20 करवाना है तो बी की क्षमता सब डिवाइड कर देंगे ना, कितना है 5, 5 18 90, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पहले दिन वाला, कुल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। अगर आपको कुल काम बराबर पता है क्षमता गुणे समय, तो हम क्षमता बता सकते हैं, समय भी बता सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है कि कुल काम बराबर होता क्या है, किसके बराबर होता है, तो क्षमता गुणे समय के बराबर होता है, ठीक है। उसको आप जरूर क्लियर कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24-36 दिन में समाप्त कर सकता है। 8 दिन तक विजय अकेले काम करता है, तो शेष काम को अशोक कितने दिन में पूरा करेगा। ग्राफ बना लो ऐसे, विजय लिख लो, अशोक लिख लो, ठीक है। 24-36 एलसीएम कितना ले लिया जाए, 60 कहाँ आएगा, 72 पे जाएगा, ठीक है। 24 3 72, 36 दूना 72। अब 8 दिनों तक विजय अकेले काम करता है, तो विजय का 8 दिन काम निकाल लो, विजय का 8 दिन का काम हो जाएगा 8 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 24। शेष काम कितना बचेगा 48। अभी काम कौन करेगा, जब 2 लोग थे काम करने गए थे, अगर विजय काम छोड़ के भाग रहा है वहाँ से ना, तो काम करेगा कौन, अशोक ही करेगा। तो अशोक की क्षमता कितना है भाई, कितना है 2 है ना, तो 2 से भाग कर दो, ठीक। ये शेष काम जो है अशोक 24 दिन में करेगा, क्लियर है। कितने दिन करेगा 24 दिन में। अगर पूरा काम करवाने के लिए बोलता तो पूरा काम कहता कि मतलब कितने दिन में होगा बताओ, 24 8 32 दिन में हो जाता है, कितने दिन में 32 दिन में होता है, ठीक है। आई होप बात समझ गए होंगे। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 24 दिन, 24 है कहीं पे, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी अलग अलग किसी काम को अगर 20 दिन 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, ध्यान देना है, 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने शेष काम को कितने दिन में, बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, क्लियर है। अब देखो इसको, ए बी, ए कितने दिन कर रहा है 20, बी 25। ऐसी संख्या उठाओ जो 25 और 20 से कट जाए, या दोनों को एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ले लो, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। अब लेकिन कह क्या रहा है वो, 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, मतलब ए प्लस बी का 5 दिन का काम, कितने दिन का काम 5 दिनों का काम, ठीक है। कितना हो जाएगा ए प्लस बी 5 दिन काम ना, 5 गुणे, अब ए बी की क्षमता लेना पड़ेगा दोनों को ना, 5 4 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 बचे 45। अब शेष काम कितना है देख लो भाई, पूरा काम तो हम लाए हैं 100 करवाना है हमें, लेकिन 45 काम हो चुका है, शेष कितना बचा 55। कौन भाग रहा है, ये काम छोड़ेगा तो कौन करेगा भाई। अगर 2 लोग थे काम करने में, अगर ये कह रहा है किसी कारण से हम जा रहे हैं भाई घर, हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो काम करेगा कौन उसको, काम तो भाई बी करेगा ना। तो बी से इसको डिवाइड कर दो, बी के से डिवाइड नहीं करना, बी के एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना है। कितना है 4 है ना, तो 55/4 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ये तो यहाँ दिख रहा है। इसको बटा सही में भी दे सकता है, बटा सही में भी दे सकता है, दशमलव में भी दे सकता है, वो भाई ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर है। आई होप बात समझ गए होंगे, क्लियर।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो पक्का पूछता है इसमें से, ठीक है। अब यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। अगर बी इसको चाहे तो 16 दिन में निपटा सकता है, और ये 48 चाहे तो इसको, बी चाहे तो 48 दिन इसको ख़त्म कर सकता है, ठीक। लेकिन इसमें शर्त ये है, ये दोनों बारी बारी से काम करें। मतलब जैसे आज हम स्टार्ट किए हैं तो आज हम करेंगे पूरा काम, उसके बाद हम काम बंद कर देंगे, फिर कल हम नहीं आएंगे, फिर कल दूसरा कोई आएगा। क्लियर है? इस तरह से काम हो रहा है। या 1 घंटा हमने काम किया, फिर 1 घंटे के बाद कोई दूसरा आएगा काम, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। एलसीएम उठाओ या ऐसी कोई संख्या उठाओ जो दोनों काट दे। 48 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 तियाँ 48, 48 का नंबर 48। अब ये बात ये है इसमें कि ये दोनों बारी बारी से काम करें, ठीक है। ये स्टार्ट करेगा, उसके बाद बी स्टार्ट करेगा, तो मतलब अगर दोनों अगर साथ में काम करना चाहे तो 2 दिन का काम निकालना पड़ेगा ना। 1 दिन का इसका, 1 दिन का इसका, दोनों बारी बारी काम कर रहे हैं अलग अलग। तो 2 दिन का मतलब 2D ऐसे लिख लो, डी का मतलब दिन होता है, डे होता है, 2D 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 3 1 4। बात समझ गए भाई? बारी बारी अगर कर रहा है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा ना। 1 दिन हो 1 दिन हो मतलब 2 दिन। 2 दिन में हमारा 3 1 4 काम हो गया है। हमें करवाना कितना काम है भाई? हमें करवाना कितना काम है? 48 ना, तो 4 काम हुआ है। तो ऐसी संख्या से हम गुणा कर दें ताकि हम 48 तक पहुंच जाएं। क्लियर है? तो इतना समझदार है ही, 12 कर दें यहाँ पे। जब यहाँ से 12 किए है तो मैथ है। अगर इसको दिए हो कुछ तो इसको भी वही बराबर मात्रा में देना पड़ेगा। यहाँ भी 12 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 दिन, 12 चौक 48। एक काम निकल रहा है। काम तो भाई हमें 48 ही करवाना है ना, हमें करवा लिया, 48 हो गया। मतलब 24 दिन में 48 का हमारा हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि 24 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अजय एक काम को 16 दिनों में, अब विजय एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए व बी, अजय व विजय लिखना चाहिए यहाँ पे। अजय विजय है ये, यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अजय व विजय काम को बारी बारी से करते हैं, ठीक है। यदि काम बी ने शुरुआत किया हो, मतलब विजय ने शुरुआत की हो, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये लिख लो अजय, क्या लिख लो भाई? अजय। ये कौन है? विजय, ठीक है। अब अजय कितने दिन में? 16, विजय 12। तो ऐसी कोई संख्या उठाओ जो 16 12 कट जाए, 48 ले लिया जाए, ठीक। 16 चौक 16 तियाँ 48, 12 चौक 48। मतलब अजय 1 दिन करे, विजय 1 दिन करे, 2 दिन हो जाएगा। तो 2D में यहाँ लिख सकते हैं। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 3 7 काम हो जाएगा ना। हमें काम करवाना कितना है? 48 काम तो हम लिख पाए हैं ना। इससे मतलब पहुंच जाओ एकदम एग्जैक्ट, ऐसी संख्या से गुणा करा दो ताकि 48 पहुंच जाओ, या इससे एबव में रहो। लेकिन इससे ज़्यादा करवाने नहीं है भाई, काम तो मेरे पास 47 है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसको 6 बार ले जाते हैं, 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49 हो जाता, काम से ज़्यादा हो जाता ना। हमें 48 से काम करवाना है। तो 7 6 42, 6 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 दिन में कहने का मतलब 42 काम समाप्त हो गया है। 12 दिन में 42 काम फिनिश। अब देखो यदि विजय ने काम शुरू किया हो तो हम पहले विजय जी को लाएंगे ना। अगर विजय से अगर कहेंगे भैया काम चलो अब करो, 42 काम हो चुका है 12 दिन में, 6 वही काम करवाना है, तो विजय अगर करेगा तो 1 दिन में 4 क्षमता करेगा। 1 दिन अगर दे देते हैं, विजय से काम स्टार्ट करवाते हैं तो दिन 1 बढ़ जाएगा। लेकिन 1 दिन में विजय करेगा कितना? 12 के बजाय 13 दिन हो गया, मतलब विजय स्टार्ट किया। अब काम कितना कर रहा है 1 दिन में? 4 काम कर रहा है। तो 42 4, अब 46 काम हो गया है। अब भैया बारी तो आएगी है कि अगर बी ने स्टार्ट कर दिया है, विजय ने काम स्टार्ट कर दिया है तो वो कर लिया है, तब तो बारी बारी काम है ना। अब तो आएगा कौन? अब आएगा कौन भैया? अजय आएगा ना अब तो अजय कितने दिन कर रहा है? क्षमता देखो, अगर बाय द वे हमने अगर 1 दिन और बढ़ा दिया अजय के नाते
यहाँ तो 14 दिन हो जाएगा मानते हैं, लेकिन काम हमारा कितना हो जाएगा भैया? 46 हो गया है, एडजस्ट करवाएंगे एक दिन लेके, 14 दिन हो जाएगा मानते हैं, 14 दिन लिख दो ऐसे ना। अब हम 46 3 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा ना। काम तो ज़्यादा हो गया, काम तो हमें 48 से करवाना है ना, इसलिए 14 दिन नहीं होगा, ये 14 दिन नहीं होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा कुल दिन, कुल दिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 13 सही, अब कितना काम बचा है करने के लिए? 2। जो काम बचता है ऊपर कर दो। अब किससे करवाना है? एडजस्ट करवाना है ना, तो एडजस्ट डिवाइड कर दो, बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब है कि 13 सही 2/3 दिन में पूरा काम हमारा समाप्त हो जाएगा। कुल काम ऐसे लिख दे, क्या ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना? कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 13 सही 2/3 दिन में। क्या समझे भाई? अगर मान लेते हैं कि अजय को अगर करवा देते, एक दिन दे देते, इसको 14 दिन हो जाता ना, लेकिन काम कितना हो जाता? 46 3 49 हो जाता ना। हमें करवाना कितना है? 48 ही काम करवाना है। तो कुल काम बराबर हो जाएगा 13 सही, कितना काम बचा है अभी? 2 काम बचा है ना, 2 ऊपर हो जाएगा। किससे करवाना है? एडजस्ट करवाना ना, अजय वाले भाग हो जाएगा, बस 13 सही 2/3 हो जाएगा। 13 सही 2/3 कहीं है? आइए, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी किसी काम को 8 व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और कितने दिनों में काम पूरा होगा यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें? क्लियर है? लगाना उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे। ए बी है ना, ए बी लिख लो ऐसे, 8 व 18 कर लो, ऐसी संख्या उठा लो जो दोनों से कट जाए भाई। 72 उठा लो, 98, 18 चौक 72। अब देखो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा ना, यदि वे दोनों एक एक दिन काम छोड़कर करें। यहाँ पे ये नहीं बताया कि काम कौन स्टार्ट कर रहा है ना। जब इस तरह से ना अगर पता चले सवाल में कौन स्टार्ट कर रहा है, तो हमें 100% ए को ही मान के चलना है, जो पहले दिया रहेगा। ए है तो ए है, राम है तो राम है, दिनेश है तो दिनेश है, जो भी मतलब पहले रहेगा उसी को मानते हैं कि काम वही स्टार्ट किया है, जब अगर ना दिया हो कंडीशन तब। क्लियर है? तो अब ए बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। 2D बराबर 9 4 13 काम हो जाएगा ना। अब हमें करवाना कितना है? 72 काम करवाना है। तो हम 13 से ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि 72 तक पहुंच जाए, या 72 एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाए, या 72 के आसपास जाके घूमे वहीं पे। तो क्या करते हैं? 13 छंग 13 पचे 65 ले जाओ, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा ना। 13 पचे मतलब 10 दिन का काम में पता चल गया है 65। हमें करवाना कितना काम है? 72 काम। अब 72 में 65 हो गया है, अब बारी किसकी आएगी? एक ही आएगी। अगर हम मान लेते हैं अगर दे दे इसको हम एक दिन, तो कितना हो जाएगा? 11 दिन हो जाएगा अगर इस काम करवाएंगे। लेकिन 65 9 कितना हो जाएगा? ओह हाँ, 65 9 कितना? 65 9 कितना हो जाएगा? 74 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे भाई? फिर एक दिन नहीं दे सकते इसको हम। अगर एक दिन अगर है कहीं करवाए हम इसको ऐसे, तब तो 9 दिन जाके वहाँ जोड़ेगा। 11 दिन तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए 11 दिन। अगर इसको लेंगे 11 दिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 65 9 74 हो जाएगा। काम तो हमें 72 ही करवाना है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। हम लिखेंगे यहाँ कुल समय। क्या लिखेंगे? कुल समय। ठीक है, कुल समय हो जाएगा 10 सही। अब कितना काम बच रहा है भाई? 65 तो हो चुका है, अब काम कितना बच रहा है? 7। अब कौन करेगा इसको? ए करेगा ना, बस ये से भाग कर दो, हो गया उत्तर हमारा। 10 सही 7/9, 10 सही 7/9। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ए व बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 8 10 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी काम की शुरुआत करे और बारी बारी से काम किया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो पहले तो हम 2 लोग के बारे में बताए, बारी बारी काम वाला, लेकिन अब 3 वाला भी पूछ सकता है ना वो। देखो लगाना उसी तरह से है। ए बी सी कितना है? 8 10 20। एलसीएम उठाओ या कोई संख्या उठा लो, कितना हो जाएगा? 40 ले लो। 8 पंचे 40,
अब 10 चौक 40, अब 20 दूना 40। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, समझ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3D बराबर हो जाएगा आपका 5 4 9 2 11। हमें काम कितना करवाना है? 40 काम ना, 11 काम 3 दिन में हो गया है। हम 11 से गुणा करें कितने में? 4 से गुणा कर दे 44, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे। 9 दिन बराबर हो जाएगा 33। अब 9 दिन में 33 काम समाप्त हो गया। क्लियर? अब काम कौन करेगा? सी काम की शुरुआत कर रहा ना, यहाँ दे रखा, ना देता तो हम जानते कि ये काम ने स्टार्ट किया है। अगर यहाँ पे दे रखा है कि काम सी स्टार्ट कर रहा है तो हम सी उठाएंगे। अगर सी हम उठाएंगे तो 1 दिन तो जुड़ जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। लेकिन 10 दिन के बजाय काम भी तो बढ़ेगा ना। अगर कर देगा भाई सी 1 दिन में 2 काम, तो 33 2 35 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सी काम कर दिया, अब बारी किसकी आएगी? ए की बारी आएगी। नहीं सोचो बी की बारी आएगी, भैया ए करा, बी किया, फिर सी किया, उसके बाद फिर ए लौट के आएगा ना, ए काम करेगा। क्लियर है? तो ए काम करेगा, लेकिन ए की क्षमता कितनी है? 5 काम कर देगा वो। लेकिन 1 दिन बढ़ेगा ना, तो 11 दिन तो हो जाएगा, लेकिन कमवा भी बढ़ जाएगा 5 ना, तो 35 5 40, यही चाह रहा था ना कि काम हमारा कितने दिन पूरा होगा। तो 40 काम हमारा 11 दिन में समाप्त हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब फिर बी भी उसमें काम में लग जाता है, ठीक है, और शेष काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक, तो बी अकेले उसे करने में कितना समय लेगा? अरे भैया 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है कौन? ए। तो ए करेगा कितने दिन में बताओ? ये 4 काम, ये 4 ए करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। तो पूरा कमो नहीं निकालने हम, 5 पूरा बता दें, 5 कितने दिन करेगा? अगर ए 4, ऐसा करो इसको, ए इस तरफ लिखो, 4 इस तरफ लिखो, ए 4 भाग 20 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन करेगा? 5 तो पूरा भाग है ना, 25 हो जाएगा ना। देखो ऐसे, क्लियर है? कोई शक? 25 हो गया ना। मतलब अगर अगर अकेला चाहे काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक, अब शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 1 बचा ना। अब कह रहा है बी भी काम में शामिल हो जाता है, मतलब कम हुआ तो आपका 1 ही बचा ना। भाई बात समझ पा रहे हो? अगर ए के साथ देखो फिर बी भी काम में लग जाता है, लग गया काम में ना, एक साथ बी भी लग गया। अब काम शेष कितना बचा है? 1 बचा ना। शेषों का मोड कह रहा है फिर बी भी काम में लग जाता है और शेष काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। क्लियर है? 3 दिन में हो गया। अब इसको भी हम ए प्लस बी को भी पूरा काम करवा लें, तो 5 के निकालो कितना जाएगा? अगर ए प्लस बी अगर चाहे पूरा काम करने में कितना समय लेंगे ना, तो 15 दिन कर सकते हैं। बस यही निकाल लो, ए ऐसे कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए कितने दिन कर रहा है? 25 दिन में, ए प्लस बी 15 दिन में। टोटल काम कितना आ गया? 75 लेने, 25 तियाँ, अब 25 15 25। अब किससे करवाना है? 20 करवाना है ना। हमें तो एक बाहर करेंगे तभी बी पता चलेगा, तो बी कैसे चलेगा पता? अब बी बताओ भैया, ए बी में 5 में से अगर ए को निकाल दें तो कौन बचेगा? बी बचेगा ना। तो बी कितना आ गया? 2 आ गया ना। बात समझ गए? अब समय बराबर लिख लो, समय कितना लगेगा? इसको समय लग जाएगा। काम करवाना कितना है? 75 काम करवाना ना, वो भी किससे? बी से कम करवाना ना। हो गया आपका। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक ड्रम का 4/5 भाग भरा हुआ है, तब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसका 1/2 भाग पानी से भरा हुआ रह जाएगा। ड्रम की क्षमता क्या है? भाई ड्रम की क्षमता हम मान लेते, कुछ है ड्रम की क्षमता ही मान लेते हम। अगर ड्रम की क्षमता में ए मान लेते हैं, क्या कह रहा है? 4A भरा हुआ है ना, 4A भरा हुआ है,
मतलब समझ गए, इसमें से अगर 30 लीटर हम पानी निकालने का मतलब माइनस ना, निकाल लिया जाए तो कितना रह जाता है, 1/2 भाग पानी से भरा हुआ रह जाएगा। 1/2 मतलब a/2, बात समझ गए। अब इसको पक्षांतर कर लो, 4a/5, अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 30, बात समझ गए। अब इसको हम हल कर सकते हैं, 10 LCM आ जाएगा हमारा, 2 आएगा भाग करेंगे तो, लेकिन अंश में गुणा भी होता है, 2 चौक 8 है, माइनस कितना हो जाएगा, 5 ही बचेगा भाई, 2 पंचे 10 ना, अब 5 में से गुणा करेंगे 5 ही हो जाएगा। क्लियर। अब 8 में 5 घटा लो, कितना हो जाएगा, यहाँ कर लो 3a बाई कितना है 10 है बराबर 30, 0 काट, 0 नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 3 कम 3, 3 तम्मा 30 कट जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10 100। तो आप ड्रम की क्षमता कितना माने थे, ड्रम की क्षमता a माने थे ना, a के वैल्यू हमने पा लिया कितना 100। इस तरह हम कह सकते हैं कि b इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छा लगा होगा, तो जैसा भी लगा हो क्लास उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।